मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं आपसे बात करूंगा मैथ सेक्शन पे। और मैथ सेक्शन कौन सा होगा, तो ये आपके यूपीएसआई के ऑनलाइन पेपर जो कि 2017 में हुए थे, उसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता वाले सेक्शन के सेलेक्टेड क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र में आए हुए आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन। और टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। जैसा कि हमने शुरुआती दौर में बताया था कि किस टॉपिक से कितने सवाल प्रत्येक पेपर में पूछे गए, तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को उठाया और इसमें औसतन हर पेपर में 27 ऑनलाइन पेपर का कलेक्शन है, जिसमें औसतन हर पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए। किसी में 4 भी हो गए हैं और एक आधे पेपर में 2 भी हो गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्हीं प्रश्नों के टोटल संकलन को मैं एक एक करके आपको भाग वाइज सॉल्व करा रहा हूं। किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 12, किसी में 15। तो उसी क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे भाग 4 पर। और ये आपके यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2016-17 का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा सेक्शन है, जिसमें प्रश्न पत्र हम हल करा रहे हैं। तो इससे पहले 40 सवाल नंबर पड़ा हुआ है, इससे पहले 39 सवाल हो चुके हैं और उसके 3 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट है, आप उनको देखिए और उसके बाद क्रम से यहाँ देखना शुरू करिए। तो ये 40 नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने इस साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य के कंपैरिजन में 400 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो उसे 33.33% का लाभ होता। आपको बताना है कि साड़ी की बेसिक लागत कीमत क्या है, यानी साड़ी की मूल लागत कीमत क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ना तो हम समीकरण बना के इस सवाल को करेंगे और ना बहुत ही ज़्यादा हम ट्रिक्स के सहारे भागेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे और व्यवहारिक चलेंगे। और ये बात सबको अच्छे से समझ में आएगी, चाहे आपने मैथ कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप व्यवहारिक जीवन में जो है लेन देन करते हैं और उसी व्यवहारिक जीवन में जिस तरह से आप लेन देन करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इस पे भी बात करेंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और हम लोग टेक्निकल से थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो आप देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर है इस सवाल में कि बिक्री मूल्य 2 हैं। एक पहले वाला जो 15% के प्रॉफिट के साथ था और एक दूसरा वाला जो 33.33% के साथ है, और दोनों बिक्री मूल्यों में 400 रुपये का डिफरेंस है। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साहब यहाँ 2 बिक्री मूल्य हैं, क्योंकि पहले तो उसने 15% लाभ पे बेचा था, अब आप बता रहे हो कि उसे 33.33% लाभ होगा। अच्छा, और ये बिक्री मूल्य उस बिक्री मूल्य से 400 रुपये ज़्यादा भी है, यानी 2 बिक्री मूल्य है और दोनों में डिफरेंस है। और कितने का डिफरेंस है? 400 का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी को बेच दिया। हमने कहा साड़ी की जो कॉस्ट प्राइस थी यानी सीपी थी, वो सपोज 100 रुपये थी और 100 रुपये की साड़ी उसने 115 रुपये की बेच दिया। ये SP1 हो गया, यानी पहला विक्रय मूल्य हो गया और हमारी बात यहाँ तक खत्म हो गई। आगे पढ़ते हैं। अगर उसने साड़ी को 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, कौन सी साड़ी? उसी साड़ी को जो कि 100 रुपये की थी, यानी उसने 90 रुपये की खरीदा। अब 90 रुपये की खरीदा, इस पे वो 33.33% का लाभ कमाएगा। 33.33 का मतलब होता है 1/3 लाभ कमाएगा। तो कॉस्ट 90 रुपये है, चूँकि 90 का खरीदा है 10% कम पे, इसका 1/3 कितना हुआ? 30 रुपये। तो 1/3 इसका 30 रुपये हुआ, यानी जो बिक्री मूल्य होगा वो 120 हो जाएगा। इसे SP2 कहेंगे। अब आप देखिए, SP1 SP2 में डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। कितना आ गया? 5 रुपये का अंतर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ से निष्कर्ष निकल आया कंपैरेटिव स्टडी के लिए। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट जैसे ही बात करिए, यहाँ पे जब 100 रुपये की साड़ी थी तो उसमें 5 रुपये का अंतर था। किसमें? दोनों बिक्री मूल्यों में। तो जब 100 रुपये की साड़ी थी तो 5 रुपये का अंतर था। आप कह रहे हो नहीं, हमारे में तो 400 रुपये का अंतर है, यानी दिया है 5 रुपये, चाहिए 400 रुपये। जो दिया है वो हमेशा नीचे होता है और जो पूछा गया वो हमेशा ऊपर होता है। तो 400 आप यहाँ रख देंगे और ये कट जाएगा, 5 × 8 = 40।
42 आपका आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी ये साड़ी आपकी 8,000 रुपये की थी, इसका बी आंसर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आप सेकेंडों में आंसर टिक कर सकते हैं। ए एक वस्तु चिन्हित कीमत पर 20% पर छूट पर बेचता है। तो चिन्हित कीमत का मतलब क्या होता है? ऐसी कीमत जो सबको विजिबल हो, मीन्स एमआरपी। चिन्हित कीमत का मतलब एमआरपी से है। तो ए एक वस्तु चिन्हित कीमत पर 20% छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है? अरे 20% डिस्काउंट दोगे तो 80% पेमेंट करेंगे। 12 8 96 960 रुपये। डी टिक करिए, बात खत्म हो गई। छूट सदैव एमआरपी पे दी जाती है। छूट सदैव एमआरपी पे दी जाती है और एमआरपी सदैव 100% होती है। एमआरपी दिया है तो 100 नीचे होगा। आफ्टर डिस्काउंट बिक्री मूल्य पूछा है तो 80 ऊपर होगा। आप ध्यान रखिएगा, 1200 रुपये इसकी एमआरपी है। एमआरपी दी है तो 100 नीचे होगा क्योंकि एमआरपी सदैव 100% होती है। 20% डिस्काउंट के साथ है सेल प्राइस यानी बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य 20% डिस्काउंट के साथ है। इसका मतलब कि बिक्री मूल्य अकॉर्डिंग टू एमआरपी 80% है। आपको बिक्री मूल्य चाहिए, जो चाहिए वो हमेशा ऊपर और जो दिया है वो हमेशा नीचे। 960 रुपये इसका एसपी होगा, मीन्स बिक्री मूल्य। आइए नेक्स्ट सवाल पर। ये आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 42 नंबर और आज का तीसरा सवाल है। एक दुकानदार ने 20 रुपये में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपये में 8 की दर से उन्हें सेल आउट कर दिया। उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाइए यहाँ पे। तो देखिए, इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ किताबों में दिखाया है वो बहुत ही जटिल तरीका दिखाया है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर x रुपये में y वस्तुएं खरीद कर और k रुपये में p वस्तुएं बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का यहाँ पे लाभ होगा। तो इस तरह से इस सवाल की बात कर सकते हैं। आप देखिए, आपसे कहा गया है कि 20 रुपये की उसने 14 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। 20 रुपये की 14 वस्तु उसने खरीदा और उसने 22 रुपये की 8 वस्तु बेचा, ठीक है। 20 रुपये में 14 वस्तु खरीदा और 22 रुपये की 8 वस्तुएं बेचा। तो ये सब 2 से कटने वाली हैं। तो हम क्यों ना समस्या को थोड़ा सा कम कर लें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 10 रुपये की उसने 7 खरीदी, है ना। 10 रुपये की उसने 7 खरीदी, चूँकि 20 रुपये की 14 है तो 10 रुपये की 7 है। प्रॉब्लम को कम करके चलना चाहिए। और ये 11 रुपये की उसने 8 की जगह अब 4 बेच दिया, ठीक है, 4 बेच दिया। तो अब आपको बताना है कि उसे लाभ प्रतिशत कितने % का लाभ होगा। एक देखिए, बड़ा अच्छा सा तरीका है और कई बार हमने ऑफलाइन में चर्चा भी किया है या सबने पढ़ा होगा इसे। आप देखिए, राइट से गुणा करके लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट से गुणा करके राइट में लिखते हैं, लेफ्ट वाला नीचे इंटू 100। आप ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल में इसको करते हैं। 7 से 11 को गुणा करेंगे तो 77 आ गया। यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 चौको 40 हो गया। अब ये लेफ्ट वाला नीचे भी होगा और इंटू 100। ये प्रैक्टिस की बात है, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है। और आपको योग्यता नहीं दिखानी है, साम दाम वेद हमारे ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल सही हुआ कि नहीं हुआ इंपॉर्टेंट ये है। तो आप देखिए, राइट से गुणा करके लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट से राइट में लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जो लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट से गुणा करके राइट में लिखेंगे उसी को नीचे लिखेंगे। तो राइट से लेफ्ट में लिख लेंगे, लेफ्ट से राइट में लिखेंगे और राइट वाला ये नीचे लिख लेंगे। अब देखिए, इसका अंतर अगर धनात्मक तो सर्टेन लाभ होगा और अगर इसका अंतर ऋणात्मक तो सर्टेन हानि होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है? 37 और उसके बाद इंटू 100 और नीचे आ गया आपका 40। तो ये कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं।
20 पंचे हो गया और ये 20 दूना हो गया, 37 पंचे कितना हो जाएगा 185, 185 बटा 2 हो गया। और 185 बटा 2 अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 92.5%। तो 2 9 18 और 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10, 92.5% लाभ होगा। तो एक तरीका तो आप इससे कर सकते हैं। आप देखिए 10 रुपये में 7 खरीदी, 11 रुपये में 4 बेच दिया, 11 सत्ते 77, 10 चौको 40, ये वाला आपका नीचे हो जाएगा। और इनटू 100 यदि ये मान धनात्मक तो लाभ होगा, अगर ये मान ऋणात्मक तो सर्टेन हानि होगी। अच्छा, इसी चीज़ को एक तरीके से और आप कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताते हैं। जैसे आपने ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर लिया, आप चाहे तो उसी को रखें, कम भी कर लिया, क्योंकि हमें क्या है जल्दी इसको करना है। तो इसका आप टोटल का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसका टोटल का एलसीएम लेंगे तो 1540 आएगा, राइट। ठीक है, डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्या कैसी है। तो 1540 इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का मतलब क्या है कि ये सारी संख्याओं से ये कट जाएगा। तो मान लिया कि उसने 1540 वस्तु खरीदी, 1540 वस्तुएं खरीदी, ऐसा मान लिया। अगर 100 मानते या कुछ भी मानते तो इनसे कटती नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती। अब 1540 क्यों माना है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1540 वस्तुएं उसने खरीदी, राइट। 10 रुपये में 7 मिल रही है, तो ये 7 और ऊपर हम 10 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया और 1 7 दूनी 14 0, यानी उसने 2200 रुपये की वस्तुएं खरीद डाली। 2200 रुपये की खरीद डाली, ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब चलो 1540 वस्तुएं हम लोग बेच देते हैं। तो 4 वस्तुएं बेच रहे हैं 11 रुपये की, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 11 हो जाएगा। तो 4 तिहाई ये आपका 12 हो गया और यहाँ पे 4 8 32 और 4 पंचे 20, 385 आ गया। इसे 11 से गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55 का 5 हो गया और 11 8 88 और 5, ये 88 5 93 का 3 हो गया, कैरी हुआ 9 और 11 तिहाई 33 और 9 कितना हो गया 42, यानी 4235 रुपये एसपी हो गया और 2200 रुपये इसका सीपी था। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि 2035 रुपये का लाभ हुआ। तो आप देखिए लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 2035 2200 का कितने प्रतिशत है, ये आपका 0 0 हो गया, यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब इसे हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 दूनी 22 हो गया और देखिए 11 इकन्नम 11 हो गया और यहाँ बचा 9, 11 8 88 और 11 बचे 55 हो गया। अब उसके बाद आप 185 को काटोगे तो 92.5% ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप एलसीएम लेके करो चाहे उससे करो, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस में आप कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करते हो, प्रैक्टिस किस में आपकी अच्छी है। आप उससे भी कर सकते थे और इससे भी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान है क्योंकि अमूमन हमने प्रयोग करके देखा है तो उससे फास्ट हो जाता है। 7 गुणे 11 77 हो गया, 10 चौको 40, ये वाला नीचे हो गया। अंतर लीजिए, यदि मान धनात्मक तो सर्टेन लाभ होगा, यदि मान ऋणात्मक तो सर्टेन हानि होगी। आइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ से 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको 2 मिनट में चारों तरह के क्वेश्चन अभी क्लियर करा देता हूँ, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप देखिए 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य की है, ये है ना। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एग्जैक्टली उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी एक लैंग्वेज और होती है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो चाहे यहाँ पे लागत मूल्य कहे या क्रय मूल्य कहे, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2/5 और गुणे 100 कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 40% का लाभ हुआ है। यहाँ पे जब लागत या क्रय दिया हो तो 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यहाँ से हमारी कॉस्ट निकल आती है और यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल आता है और लाभ हानि की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे की जाती है। अच्छा, अगर यहीं पे ये कह देता आपसे कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की
लागत मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या है, तब भी आपका आंसर 2/5 × 100 और आंसर होता 40% की हानि होती। क्यों? क्योंकि लाभ हो या हानि उसकी वैल्यूएशन सदैव कॉस्ट पे की जाती है और यहाँ कास्ट पे वैल्यूएशन की जाती है। तो 2 सवाल तो ये हो गए, लाभ हानि परसेंटेज एक जैसा निकलेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि लिखा क्या जा रहा है, यहाँ लिखा है लाभ हुआ है और वहाँ लिखा होगा कि हानि हुई। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। वैसे इसका आंसर 40% आपने देख ही लिया है। अच्छा, अगर ये होता कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाता तो पूरा सवाल ये बदल जाता। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, राइट, विक्रय मूल्य के बराबर अगर ये सवाल हो जाता तो यहाँ पर आपका आंसर होता 2/3 × 100 और आंसर आता 66 सही 2/3% का लाभ हुआ। आप देखिए 5 रुपये की ये वस्तु हमने बेची है, 5 रुपये की ये वस्तु हमने बेची है, हमें 2 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब कि ये वस्तु 3 रुपये की एक्चुअल में है और 3 रुपये इसकी कॉस्ट है। लाभ हानि की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते हैं तो 2/3 × 100 हो जाएगा, 66 सही 2/3% का लाभ होगा। और बाय द वे अगर इसकी जगह हानि हो जाता है, यहाँ पे मान लो इसकी जगह हानि हो जाता, ये चौथा पॉइंट है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका आंसर होता 2/7 × 100 यानी 14 सही 2/7% की हानि हो जाती। और इसका क्या मतलब है कि 5 रुपये में हमने इस पेन को बेचा है और हमें 2 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब कि ये पेन 7 रुपये का है। जब एसपी हमारा विद लॉस होता है तो कॉस्ट के लिए ऊपर जाते हैं और जब एसपी हमारा यानी विक्रय मूल्य विद प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट के लिए नीचे आते हैं। तो 5 रुपये में इस पेन को बेचा, 2 रुपये की हानि हो गई, पेन 7 रुपये का है, 7 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई और लाभ हानि की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते तो यहाँ 14 सही 2/7% की हानि हो जाएगी। तो ये 4 सवाल याद रखिएगा, कोई भी आपका फंसने का मतलब नहीं बनता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपका, 44 नंबर सवाल आपका। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच देती है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कि गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। अच्छा, यही आरंभिक बिक्री मूल्य हुआ है ना। तो क्या आपको मालूम है कि ये बिक्री मूल्य क्या है? तुरंत आपका जवाब आया कि साहब हमें नहीं मालूम है कि बिक्री मूल्य क्या है। ठीक है, तुरंत हमने इमेजिन कर लिया कि भाई 100 रुपये है बिक्री मूल्य, है ना, बिक्री मूल्य ये शुरुआती वाला 100 रुपये मान लिया बिक्री मूल्य। तो गीता 4/5 मूल्य पर इसे खरीदती है, तो 100 का जब आप 4/5 करोगे तो आपको मालूम है कि 80 रुपये हो गया। तो ये 80 रुपये सीपी हो गया। और किसके लिए सीपी हो गया? गीता के लिए, चूँकि गीता ने तो 80 रुपये में खरीदा है। अब कह रहा है कि इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% ज़्यादा पे बेच देती है, तो आरंभिक बिक्री मूल्य तो ये है। तो अब गीता इसको कितने का बेच देती है? 115 रुपये का बेच देती है, आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पे, यानी 100 रुपये की चीज़ को 115 में वो बेच देती है। और ख़रीदा कितने का था? 80 रुपये का। तो लाभ हानि की गणना तो कॉस्ट पे करोगे, गीता ने तो एक्चुअल में 80 रुपये लगाए हैं इस सामान के लिए, तो आपने देखा कि 35 रुपये का उसे लाभ हो गया। और लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, अपॉन 80 × 100 हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे? इसको 20 से काट दो, तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 35 पंचे 175 और 175 बटा ये हो गया 4, 175 बटा 4 हो गया। इसे कैलकुलेट करो, देखो तुरंत ये कट जाएगा कि कम से कम ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो 200 के ऊपर हो जाएगा, है ना। तो मैं भाग दे देता हूँ, 4 चौको 16, ठीक है, 1 बच गया, 4 तिहाई 12। अब आप तुरंत ये लगा दो, जरूरी नहीं है कि उसको घंटा भर पूरा निकालो, ठीक है, क्योंकि 43 किसी में नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, आप यहीं पे ड्रॉप करो। अब निश्चित रूप से आपका यही आंसर होगा, यानी 43.75%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट सवाल 45 नंबर आपका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे सवाल पिछले 3 वीडियो में यानी जो प्रीवियस पेपर है उनमें हो चुके हैं। तो आप देखिए एक ही टाइप के लगभग क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा अवसर है ये चैप्टर, और अगर ये चैप्टर पे आप कमांड कर लेते हैं तो आप 7.5% पेपर को क्लियर कर लेंगे। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूँ बेचा, जिसका एक भाग 15% लाभ पर और शेष भाग 8% की हानि पर बेच दिया, बट उसे ओवरऑल टोटल पे 12% का लाभ हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हानि पर बेचे गए गेहूं की क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। ऑप्शन दिया है 8.2 kg, 6.52 kg, 7.5 kg एंड 10.45 kg। तो इनमें से कोई आंसर सही होगा। अब देखिए सवाल लगाने से पहले हम करने क्या जा रहे हैं इस पे जरूर विचार कर लिया करिए। बिजनेस हमने 2 पार्ट में किया, 50 किलो हमारा गेहूं था, बिजनेस हमने 2 पार्ट में किया। एक पार्ट में हमको लाभ हो रहा है, दूसरे पार्ट में नुकसान हो रहा है, बट ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ। यानी मिक्सचर बिजनेस, दोनों पार्ट का जो मिक्सचर है वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप यहाँ पे इसे मिश्रण विधि से करेंगे क्योंकि 2 चीज़ों का मिक्सचर दिया हुआ है। अच्छा, किसी चीज़ की जो नेचुरल कॉस्ट होती है वो 100% होती है, यदि लाभ होगा तो 100 प्लस हो जाएगा और अगर हानि होगी तो 100 माइनस हो जाएगा। ये 22% होता है। तो आप देखिए हमारे 2 पार्ट गेहूं के थे, एक फर्स्ट पार्ट था, एक सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट को हमने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो यहाँ से जाहिर सी बात है 115% हमें रिटर्न वैल्यू मिला होगा। जो भी पैसा मिला वो बाई कास्ट 115% था, और दूसरा 8% हानि पर बेचा है तो 92% यहाँ से पैसा मिला होगा। लेकिन ओवरऑल बिजनेस लाभ में रहा 12%, तो आपका 112% इसका मिक्सचर हो गया। राइट से लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट से राइट में लिख लो। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8 और 12 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 और 3 का संबंध होगा। अगर 20 किलो गेहूं आपने लाभ पर बेचा है तो 3 किलो गेहूं हानि पर बेचा है। टोटल गेहूं कितना है आपका 50 kg, 50/23, क्योंकि टोटल दिया है इसलिए अनुपातिक योग नीचे होगा। अब हानि वाला आप पूछ रहे हो तो 3 रख दो, तो ये आ जाएगा 150/23। और 150/23 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए 23 छक्का 138 होता है, 23 छक्का 138 होता है, और 6 किसी में नहीं है। तुरंत इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आपको जरूरी नहीं कि दशमलव के बाद वाले अंक ढूंढो, क्योंकि 6 अगर होता 1-2 में तो हम आगे भाग देते, अदरवाइज इतना सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। 23 छक्का 138, उसके बाद 12 बचेगा, फिर आगे आप करते रहिएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर सही है, 6.52 kg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 46 नंबर। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आ जाती है। वॉशिंग मशीन की जो वर्तमान वैल्यू है वो 9,477 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 साल पहले वॉशिंग मशीन की कीमत क्या थी। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर जल्दबाजी में आपको गेस करके लगाना हो, तुक्का लगाना हो, तब भी हम इतना तैयार रहें कि कम से कम लॉजिकल आंसर होना चाहिए। 10% की कमी आ रही है मशीन की कीमत में, यानी क्षरण हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। 10% अवमूल्यन हो रहा है और 3 साल अवमूल्यन होते हुए कीमत ये हो गई है, यानी वर्तमान में 9477 रुपये की, तो 3 साल पहले इसका मतलब इससे ज़्यादा की थी। 3 साल पहले इससे ज़्यादा की थी। एकदम क्लियर है कि घटते घटते कीमत आज 9,477 रुपये बची है, इसका मतलब कि पहले कीमत ज़्यादा थी। तो अगर तुक्का भी लगाएंगे तो इससे काफ़ी बड़े पे लगाएंगे, हालांकि यहाँ सारे आंसर आपके बड़े ही हैं, तो ये इतना सतर्क आप रहें। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर ये मशीन आपकी 100 रुपये की थी या 10 रुपये मान लीजिए, अगर ये मशीन 10 रुपये की थी तो 10% का जब ह्रास हो रहा है यानी अवमूल्यन हो रहा है, तो इस मशीन की वर्तमान कीमत कितनी हो गई, 9 रुपये। तो 9 रुपये आपकी वर्तमान कीमत हो गई, और इसकी जो दैट टाइम कीमत थी, आरंभिक कीमत थी, वो 10 रुपये की थी। राइट, आरंभिक जो कीमत थी वो 10 रुपये थी और वर्तमान कीमत है 9 रुपये। क्यों? क्योंकि 10% का क्षरण हो रहा है, और इसी तरह से ये 3 साल तक होता रहता है। तो 3 साल का मतलब आप इसे 3 क्यूब कर दीजिए, आप देखिए कितना हो जाएगा, 729/1000 रुपये। ये हो गया 729/1000 हो गया। अब आप देखिए, अगर वर्तमान दिया है तो जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो हमेशा ऊपर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे वर्तमान कीमत दी है और वर्तमान आपकी ये है, आरंभिक ये है, तो 9,477 यहाँ पे 729 है, चाहिए आपको क्या 1,000। तो अब इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, 9 से कट जाएगा, अगर आप इसे 9 से काटेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 13,000 यानी 13,000 रुपये। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 9 से काटोगे 9 8 72, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, हाँ ये 9 से कट जाएगा 2 बार में और आपका आंसर आ जाएगा 13,000 रुपये। तो आपका सही आंसर डी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन हो रहा है 100 माइनस हो जाएगा और अधिमूल्यन हो रहा है तो 100 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यानी आपकी जो कीमत बच रही है वो 90% रह जा रही है और दैट टाइम 100% थी, तो जीरो कैंसिल कर दिया। अगर 1 साल होता तो 9/10 होता, तो ये वर्तमान होता और ये पहले वाला होता। अगर वर्तमान दिया है तो 9 नीचे आ जाएगा, पहले वाला पूछा है तो 10 आ जाएगा, और अगर पहले की कीमत दी होती, वर्तमान की पूछी गई होती तो 10 नीचे होता और 9 ऊपर हो जाता। तो जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो हमेशा ऊपर। आइए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे सवालों के लिए कोई ट्रिक्स नहीं बनी है, आप ट्रिक के सहारे कभी भी प्रश्न नहीं कर पाओगे, इसलिए ट्रिक्स वहीं अप्लाई करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग न किया जा सके और बड़ा डेड क्वेश्चन हो। जहाँ पे प्रोग्रेसिव और व्यवहारिक क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ पे आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी और ट्रेडिशनल मेथड के सहारे हल करोगे तो पेपर हो नहीं पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जो आपका पेपर सेटर और एग्जामिनर होता है वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है, तो वो किसी ट्रिक का मोहताज नहीं होता है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से ध्यान रखो कि आपको कंसेप्ट, फंडामेंटल, बेसिक को समझे बिना काम नहीं हो पाएगा, इसलिए बेसिक समझने की कोशिश करो। आप देखिए सवाल, एक मोबाइल फ़ोन और एक घड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है, यानी 3 रुपये का अगर मोबाइल है तो 4 रुपये की घड़ी है, या 300 रुपये का मोबाइल है तो 400 रुपये की घड़ी है। अच्छा, उनके बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या होगा? यदि मोबाइल को 20% लाभ पर और घड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया जाए। बड़ा अच्छा सा सवाल है। एक मोबाइल फ़ोन और घड़ी के लागत, तो हम मोबाइल को M लिख लेते हैं और घड़ी को C लिख लेते हैं, और इनके लागत को देख लेते हैं, अनुपात क्या है 3 और 4। तो हमने कहा भाई 300 रुपये का मोबाइल है और 400 रुपये की आपकी घड़ी है, ये मान लिया बढ़िया से डिजिट, कोई दशमलव भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो 300 रुपये की मोबाइल को मान लिया और 400 रुपये की घड़ी, M का मतलब मोबाइल और C का मतलब क्लॉक यानी घड़ी। अच्छा, अब बिक्री इसकी करते हैं, चलिए बेच देते हैं। अब मोबाइल को हम बेच रहे हैं 20% के लाभ पे, तो 300 का 20% 60 रुपया होगा, है ना। 300 का 20% 60 रुपया होगा, आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें 60 जोड़ोगे तो 360 रुपये का बिक जाएगा। 300 का 20% 60 रुपये होगा, यहाँ निकाले दे रहे हैं 300 गुणे 20/100, 0 0 काट दिया, 20 तिहाई 60 है, और 400 रुपये का अब आपको 80% निकालना है। क्यों? क्योंकि 20% हानि हो गई है, तो 20% हानि हो गई तो 80% निकालेंगे। अब 0 0 यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 8 चौक 32, ये 320 का बिक गया। तो चाहे तो इसका 120% निकाल लो, क्योंकि लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस, तो 300 गुणे 120/100 360 हो जाएगा, और 400 गुणे 80/100 320 हो जाएगा। 0 0 काट दो, 4 9 36 और 4 8 32, 4 9 36 और 4 8 32, 9 और 8 का अनुपात होगा बिक्री मूल्यों में। डी आंसर सही है। वर्बली आंसर किया जा सकता था, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। श्याम ने 3600 रुपये के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, एक को 50% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। इस समग्र लेन देन पे, समग्र लेन देन शब्द लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा, ओवरऑल में, इस पूरे लेन देन में श्याम को न लाभ हुआ न हानि। तो आपको बताना है कि दोनों मोबाइल की लागत मूल्यों का अंतर क्या है, यानी दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने 3600 रुपये लगाए, उसे 3600 रुपये लौट आए। चाहे तो आप समीकरण बना के कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, पहले मोबाइल
सेल का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य है वो बाई परसेंटेज 150 है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ की कॉस्ट 100% होती है और यदि लाभ तो 100 प्लस हानि तो 100 माइनस 50% का लाभ हुआ है, यानी बाई परसेंटेज 150% पे सेल हुआ है। और दूसरा जो है उस 25% की हानि पर गया है, यानी बाई परसेंटेज 75% पे। बिजनेस में क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स 100% वापस आ गया। अब आप देखिए इधर घटाएंगे राइट से लेफ्ट में तो 25 आएगा और इधर दोनों का अंतर लेंगे तो 50 आएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ डिफरेंस देखना है। ऐसे 45 डिग्री पे घटाओगे और 90 डिग्री पे सीधे सीधे क्वांटिटी रेशियो निकलता है, मात्रा में अनुपात, यानी इनकी क्वांटिटी में रेशियो। तो दोनों के कॉस्ट में क्या अनुपात हो जाएगा? 1 और 2 का। यानी अगर लाभ पर बेचा गया मोबाइल 1 रुपया का है तो हानि पर बेचा गया मोबाइल 2 रुपया का है। अच्छा, दोनों की कुल कीमत 3 रुपये हो गई। आप कह रहे हो 3600 है तो 3600/3, क्योंकि कुल कीमत दी है इसलिए अनुपातिक योग नीचे होगा। अगर पहले की कीमत पूछे लाभ वाले का तो 1 रख दो और दूसरे का हानि वाले का पूछे तो 2 रख दो, और अगर दोनों के लागत मूल्यों का अंतर पूछे तो अनुपातिक अंतर यानी 1 रख दो और आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। यानी दोनों मोबाइल की लागत में 1200 का अंतर है। आइए अगले सवाल पर। ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। 48 तक हो चुका, 49 नंबर। एक दुकानदार ने कुछ अनानास के 40% हिस्से को, एक दुकानदार ने कुछ अनानास, मालूम नहीं है कितने अनानास है, उसके 40% हिस्से को 4/5 मूल्य पे, यानी लागत का 4/5 मूल्य पर बेच दिया। 36% हिस्से को आधे मूल्य पर बेच दिया और बचे हुए को पूरे मूल्य पर बेच दिया, यानी जितने का था उतने का बेच दिया। तो इस व्यवसाय में पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई, यानी नुकसान प्रतिशत डैश डैश क्या है, ऐसे ही लिखा था। ऑप्शन में 36%, 28%, 24%, 26%। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 40%, 36% और बचा हुआ। तो यहाँ पे ऐसी संख्या अनानास की और रेट ऐसा मान लेते हैं कि कैलकुलेशन टफ ना हो। तो सपोज हमने 1000 केजी अनानास खरीदा और 1 रुपया रेट था प्रति केजी, है ना। 1000 केजी अनानास खरीदा और 1 रुपया पर रेट था केजी, तो इसकी लागत 1000 रुपये हो गई। अब क्या किया हमने? 40% हिस्सा यानी 400 केजी हो गया और उसके बाद 36% इसका हिस्सा यानी 360 केजी हो गया और बाकी बचा क्या? 240 केजी बच गया। आप कह रहे हो शेष का मतलब जो इन दोनों से अंतर आ जाए 1000 से, यानी 240 केजी। इसको आपने क्या किया? इसको 4/5, अब चूंकि 1 रुपये में है तो 400 रुपये लागत होगा ना, 1 रुपया इसीलिए रेट माना है कि 400 किलो का 400 रुपया रेट हो जाएगा। अब आप तो लागत मूल्य के 4/5 मूल्य पर बेच रहे हो, तो इसका 4/5 करोगे तो 5 × 8 = 40 और 4 × 8 = 32, 320 रुपया में ये बिक जाएगा। ठीक है, 320 रुपया में ये बिक जाएगा। उसके बाद 360 का बाकी का आधे मूल्य पर बेचते हो तो 180 रुपया आपको यहाँ से मिल जाएगा और उसके बाद 240 को पूरे मूल्य पर बेचते हो तो 1 रुपया के हिसाब से पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो कितना हो गया? 0, 8, 2, 10 और 4, 14 के 4, है ना, और 3, 1, 4 और ये 5, 6, 1, 7, 740 रुपया का अनार आपने बेचा है। 740 रुपये बेचने से मिले और 1 रुपये में 1000 केजी खरीदा था, यानी 1000 रुपये में आपने खरीदा और 740 रुपये में बेच दिया। तो CP 1000 है, SP 740 है, घाटा तो हो गया कितना? 260 रुपया का। और लाभ हानि की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते हैं, यानी 1000 और इंटू 100, ये 3 जीरो यहाँ से 3 यहाँ से काट दिया, 26% की आपको हानि हो गई। तो ये आंसर देने का तरीका है। यहाँ पे डिजिट ऐसी मानो कि जो आपके फेवर में हो, ठीक है। डिजिट ऐसी ना मानो यहाँ पे कि कैलकुलेशन हार्ड हो जाए कि माना x केजी अनार था तो x × 40/100 कर दो, समस्या वहीं पैदा हो जाएगी। फ्लेक्सिबल मानो, अच्छी डिजिट मानो ताकि वर्बली कैलकुलेशन कर पाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 50 नंबर क्वेश्चन पे आप हैं और आज का ये लास्ट चौथे वीडियो का
भाग 4 का ये लास्ट सवाल है 50 नंबर, यानी टोटल 4 वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गए, तो अभी 3 कम से कम 3 और बन जाएंगे। बेला ने 1450 रुपये मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ लेकर टेडी को बेच दिया। टेडी ने 10% हानि पर बेनी को बेच दिया। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, बेला, टेडी और बेनी। अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने टेडी से खरीदी है, तो बेला का लाभ हानि प्रतिशत कितना होता। देखिए यहाँ पे अगर धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो कठिन नहीं है, लेकिन अगर उलझा देंगे तो फिर लगेगा कि भाई कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या, बार बार बेला टेडी, तो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। आप देखिए 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, बेला के पास ये पेंटिंग थी, तो बेला की निश्चित रूप से सीपी रही होगी और एसपी भी रही होगी। अब बेला की सीपी क्या थी, 1450 रुपये थी। ये तो मालूम है आपको कि बेला के पास जो पेंटिंग थी उसकी कॉस्ट 1450 रुपये थी। बेला ने 1450 रुपये मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ लेकर टेडी को बेच दिया। तो अगर 10% ये लाभ लेगा 1450 पर, तो 145 रुपये इसमें, इसका 10% कितना हो जाएगा, 145 रुपये हो जाएगा। तो 145 इसमें जोड़ दोगे तो 1595 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 1595 रुपये हो जाएगा। अब बेला ने 1595 की बेचा है और उसके पास थी 1450 रुपये की। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है टेडी। तो जो टेडी आता है, इसने पेंटिंग को खरीदा है, तो टेडी के लिए जो सीपी हो जाएगी वो एसपी जो बेला की है, यानी इसने 1595 रुपये की टेडी ने खरीदा है बेला से। अब टेडी बेच रही है इसको, तो टेडी कितने की बेच रही, 10% हानि पर बेच रही है। तो 10% हानि पर अगर इसको आप बेचेंगे तो ये हो जाएगा 1435 रुपये, ये एसपी जो इसका हो जाएगा। ठीक है, एसपी आप देखिए, एक सेकेंड जरा, 10% अगर इसका निकाल लीजिए हानि, तो एसपी जब इसका हो जाएगा तो ये 1435 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। 1435 रुपये 50 पैसे का इसने टेडी ने बेच दिया। अब इसको किसने खरीदा, बेनी ने खरीदा। तो बेनी ने कितने रुपए का खरीदा, अब जितने का टेडी ने बेचा 1435 रुपये 50 पैसे का, ये बेनी ने खरीदा। अच्छा, अब बेनी ने तो बेचा नहीं, रीज़न क्या, बेला के पास पेंटिंग थी, बेला ने बेच दिया, टेडी ने खरीद लिया, टेडी ने बेच दिया, बेनी ने खरीद लिया। अब आप यहाँ तक बात खत्म हो गई। अच्छा, अब अगर आपसे कह रहा है कि अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग खरीदता, बेनी मतलब ये उसी मूल्य पर पेंटिंग खरीदता, किससे, बेला से, जिस मूल्य पर उसने टेडी से खरीदा था, तो 1450 की पेंटिंग थी बेला की, और अगर बेनी डायरेक्ट बेला से खरीदता तो आप देखिए क्या होता, 1450 की चीज़ वो 1435 रुपये 50 पैसे खरीदता, यानी कितना, 14 रुपये 50 पैसे का उसे लॉस हो जाता। और ये किस पे होता, 1450 रुपये पे होता। और इंटू 100, दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगा दोगे, 3 यहाँ से कट गए और 3 यहाँ से, 145 51 145, 1% की आपको हानि हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन मेंटेन करिएगा इस तरह से कि बेला के पास 1450 की पेंटिंग थी, उसने बेच दिया 10% लाभ पे, तो यह 10% लाभ जब जोड़ोगे तो 1595 की खरीदा इसने हानि पर बेच दिया, तो खरीद इसने लिया। अगर ये डायरेक्ट इससे खरीदती तो इसे 14 रुपये 50 पैसे कम पेमेंट करना पड़ता, उसे कम मिलता, तो बेला को हानि हो जाती। क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे इस सवाल को अगर इस तरह से आप करेंगे क्रम से लिख करके कि किसके लिए सीपी क्या है और किसके लिए एसपी क्या है। अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो आप जितने रुपए का भी खरीद रहे हो आपके लिए वो सीपी है। वैसे मान लीजिए हमने आपको 600 रुपये की कोई वस्तु बेच दिया तो ये 600 रुपये आपके लिए सीपी है, आपने 600 में खरीदा, लेकिन मेरे लिए क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमने हानि पर बेचा या लाभ पर बेचा है। अगर हानि पर बेचा है तो फिर ये मेरे पास ज़्यादा पैसे की थी, और अगर लाभ पर बेचा तो मेरे पास कम पैसे की थी। तो इस तरह से अगर आप कंसेप्ट समझते हुए चलोगे तो कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, और लगभग 80-85 तक चलना है, तो 3 वीडियो में कवर कर देंगे। एक चैप्टर पे कमांड करिए और इस तरह से कमांड करिए कि आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो 3 क्वेश्चन सही करके निकलेंगे, यानी 7.5% नंबर यहाँ से
लेके निकलेंगे। इसलिए 10 दिन लग जाएगा आपको एक चैप्टर में, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ेंगे और 80 दिन यानी 3 महीने देंगे। लेकिन जब ये हमारे सामने 8 चैप्टर आएंगे तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा। रेयरेस्ट केस की बात तो अलग होती है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में गलत नहीं होगा। अगर इस उद्देश्य के साथ आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छी मार्किंग कर पाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।